राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम वृषभ वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बात होगी कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का वृषभ वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष में जो भी ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं उनका गोचर फल बहुत महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनका राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। लंबी अवधि की ये ग्रह राशि परिवर्तन के लगभग 1.5-2 महीना पहले ही अपना प्रभाव दिखाना भी शुरू कर देते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये हमेशा उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं। 29 मई 2025 तक राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में ही रहेंगे। ये वीडियो वृषभ लगन व वृषभ राशि दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो जिनकी चंद्र राशि वृषभ है उनको इस गोचर फल में ज्यादा सटीकता नजर आएगी। वो इन फलों को मानसिक रूप से ज्यादा अनुभव कर पाएंगे क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स हैं। राहु नॉर्थ नोड ऑफ मून और केतु साउथ नोड ऑफ मून कहलाता है। राहु 12 अप्रैल 2022 से ही मेष राशि में चल रहे हैं। वृषभ वालों के लिए राहु की ये स्थिति 12वें भाव में बनती है और इसी साल अप्रैल में बृहस्पति के मेष राशि में आने पर चंडाल दोष आपके 12वें भाव में बना हुआ है। राहु का ये भ्रमण जो है पिछले 18 महीनों से जो चल रहा है आपके 12वें भाव में, इसने काफी नकारात्मक प्रभाव आपको दिए हैं क्योंकि इसने आपको खर्चे के भाव में जाकर बहुत ज्यादा आपको खर्चा करवाया जो बाद में फिजूल खर्च भी साबित हुआ। गलत रिश्तों, अनैतिक संबंधों की प्रेरणा दी, वहां भी आपका खर्चा हुआ। काफी वृषभ वालों को आंखों की परेशानी रही। राहु विदेश का कारक है और वृषभ वालों के लिए ये 12वें भाव में है जो विदेश का ही होता है। तो विदेशी चीजों से, फॉरेन वस्तुओं से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से राहु ने आपको लाभ जरूर दिया लेकिन आप उसको बचा नहीं सके। गलत निवेश में भी आपका पैसा फंसा। बृहस्पति और राहु इस चंडाल दोष की दृष्टियां आपके 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर गई जिससे मानसिक शांति भंग रही। घर की मरम्मत पर अनावश्यक रूप से खर्च करवाया, वाहन पर खर्चे रहे, माता से मतभेद रहा, माता के स्वास्थ्य पर भी खर्चा करवाया। छठे भाव में आपके केतु हैं जहां पर इनकी 7वीं दृष्टि जा रही है तो केतु की वजह से आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहे। कोर्ट कचहरी विवादों पर भी आपका खर्चा हुआ। ननियाल पक्ष से भी आपके मतभेद हुए। कुछ वृषभ वालों का हॉस्पिटल पर भी, मेडिकल पर भी खर्चा हुआ। राहु जो 12वें भाव में है वो हॉस्पिटल का भी होता है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर गई। इससे आपके इनलाज, ससुराल पक्ष से आपके वाद विवाद हुए। पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस का जो मामला है वो भी लंबा खींचा। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु 12वें भाव से निकलकर 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, खुशियों की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, वृषभ वालों के लिए राहु का मीन राशि में जो गोचर फल है उन व्यक्तियों को बहुत लाभ देगा जिनकी कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में है, कोई धन योग या राजयोग बना रहे हैं। अगर कुंडली में राहु कमजोर है तो इसका फल ठीक ठाक रहेगा। जिन वृषभ वालों को राहु की महादशा और अंतरदशा चल रही है उनको राहु का ये राशि परिवर्तन उनके जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। वृषभ वालों के लिए राहु मीन राशि में 11वें भाव में आ जाएंगे तो 11वां भाव होता है आपकी आय का, आपके लाभ के बारे में बताता है, इनकमिंग वेल्थ के बारे में बताता है, आय के स्रोत की जानकारी देता है। आपकी उम्मीदों और खुशियों का पूरा होना ये 11वें भाव से देखा जाता है। बड़े भाई बहन भी 11वें भाव से देखे जाते हैं। प्रोफेशनल जो नेटवर्क सर्कल है आपका, व्यावसायिक दोस्त जहां से आप पैसा कमाते हैं, वो भी 11वें भाव से देखा जाता है। तीसरा, 7वां और 11वां भाव ये काम त्रिकोण का हिस्सा होता है, हाउस ऑफ डिजायर्स। तो जो और ये उपच्य स्थान भी है, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां जो भाव होते हैं इनको उपच्य स्थान भी कहते हैं। तो राहु जैसा क्रूर ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देता है। राहु एक कार्मिक ग्रह है जो आपकी गहरी भौतिक इच्छाएं हैं, डीप डिजायर्स, उनका कारक होता है। तो भौतिक इच्छाओं के भाव में यानी कि 11वें भाव में राहु की स्थिति बहुत शुभ मानी जाती है। इन 18 महीनों में आप बहुत महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। राहु आपको साम, दाम, दंड, भेद सभी तरह से पैसा कमाने की प्रेरणा देगा। विदेश का कारक है तो विदेश से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को अचानक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। असामान्य, अनयूजुअल नेटवर्क सर्कल आपका हो सकता है। ऐसे व्यावसायिक मित्र जिनसे आपकी लाभ की स्थिति रहेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो लोग वृषभ वाले काम करते हैं उनको लाभ रहेगा। राहु राजनीति, एक्टिंग, सिनेमा, एविएशन इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर का भी कारक है तो इन व्यवसायों से जुड़े वृषभ वालों को भी लाभ होगा। धन, यश, मान सम्मान, प्रसिद्धि पाने के लिए राहु वृषभ वालों को 18 महीने दौड़ाएगा। बड़े भाई बहन से भी आपकी लाभ की स्थिति रहेगी लेकिन हो सकता है बदले में आप उनको उतना रिस्पेक्ट ना दें, उनका उतना आदर ना करें। इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी जो कि चंद्रमा का घर है, कर्क राशि है वहां पर।
शत्रु दृष्टि होगी। ये मानसिक शांति के लिए दृष्टि शुभ नहीं रहेगी, लेकिन आपका जो वाक चातुर्य है, आपकी संवाद शैली है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बहुत चालाकी भरी हो जाएगी, आपको फायदा देगी। आपका जो साहस पराक्रम है वो बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपको लगेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। मेहनत और भागदौड़ आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन मेहनत का पूरा पूरा फल भी आप पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट, पॉलिटिक्स, पब्लिशिंग, सेल्स, मार्केटिंग, लेखन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्रांसपोर्ट, मीडिया, जर्नलिज्म से जो वृषभ वाले जुड़े हुए हैं उनको राहु की ये स्थिति विशेष लाभ पहुंचाएगी। छोटे भाई बहनों व पड़ोसी के साथ आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं। इस दौरान आप उन पर हावी होना चाहेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर जाएगी, जहां पर आपके केतु हैं। तो केतु बिना सिर का, बिना बुद्धि का ग्रह है, तो धन तो आपके पास आएगा, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, धन का निवेश है, वो बहुत सावधानी से आपको करना होगा। पंचम भाव आपका निर्णय लेने की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी स्पेकुलेटिव बिजनेस हैं, मतलब ऐसे व्यवसाय जिनमें इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के बाद लाभ की स्थिति पहले से नहीं पता होती है, शेयर बाजार है, गैम्बलिंग है, किसी तरह की ट्रेडिंग है, म्यूचुअल फंड्स है, तो इनमें निवेश अच्छी तरह से सोच समझ के करें, सुरक्षित निवेश करें, नहीं तो पैसा आपका डूब सकता है। पंचम भाव पेट का भी होता है, तो खाने पीने का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि केतु और राहु का जो ये एक्सिस है पंचम भाव पर जो प्रभाव डालेगा, उससे आपको इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं जो बहुत मुश्किल से डायग्नोज होंगी। इसके अलावा इन 18 महीनों में जो भी वृषभ वाली महिलाएं हैं जो संतान पाने की इच्छुक हैं, उनके लिए ये समय बहुत सावधानी वाला रहेगा। गर्भस्थ शिशु की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, विशेष सावधानी रखें। लेकिन जो अनयूजुअल वे हैं, अनऑर्थोडॉक्स तरीके हैं बच्चा पाने के, यानी कि IVF है, या आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं, उसके लिए राहु केतु का ये प्रभाव शुभ रहेगा। संतान यदि आपकी विदेश जाना चाहती है तो उसके लिए भी ये गोचर शुभ है। संतान अगर आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए भी ये प्रभाव शुभ रहेगा। पंचम भाव का केतु संतान से आपका अलगाव करवा देगा। प्रेम संबंधों के मामले में भी केतु का प्रभाव विच्छेद करवाने वाला रहेगा, शुभ नहीं रहेगा। संबंध को ये तुड़वा सकता है, एक दूसरे की आप बहुत ज्यादा आलोचना कर सकते हैं, एक से ज्यादा आपके प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। छात्रों में एकाग्रता, कंसंट्रेशन कम होगी, याददाश्त ज्यादा साथ नहीं देगी, पढ़ा हुआ आपको लंबे समय तक याद रखने में परेशानी होगी, भटकाव होगा, लेकिन केतु आपको पास करा देगा। जो छात्र रिसर्च, आयुर्वेद, फॉरेन लैंग्वेजेस, कोडिंग, डिकोडिंग, IT के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए पंचम भाव का केतु लाभ भी देगा। राहु की 11वें भाव से जो 9वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर जाएगी, जहां पर वृश्चिक राशि है, मंगल का घर है वो, तो शत्रु दृष्टि रहेगी ये भी। व्यापार में लाभ ये आपको जरूर देगी, क्योंकि राहु आपका लाभ भाव में बैठा है, तो आपका व्यापार दूर तक फैल सकता है। गुप्त व्यापारिक शत्रुओं पर आपका जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा। व्यापारिक साझेदारी में लाभ के साथ साथ आपके पार्टनर से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। ईमानदार रहने की कोशिश करें। नए साझेदारी अगर करें तो कोई बहुत सोच समझ कर करें। वैवाहिक जीवन के लिए राहु का प्रभाव शुभ नहीं रहेगा। इच्छाओं के भाव से राहु की दृष्टि काम वासना के घर पर आ रही है, तो जो लस्ट है, सेक्सुअल डिजायर्स है, ये बढ़ाएगी। अपने चरित्र का आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो वाद विवाद ना करें। कुल मिलाकर आने वाले जो 18 महीने हैं, इसमें राहु आपके लिए आर्थिक सफलता के रास्ते तो खोलेगा, धन प्राप्ति भी करवाएगा, लेकिन वृषभ वालों के लिए 2 चुनौतियां भी रहेंगी। पहली, निजी जीवन को संभालना, यानी कि रिश्तों को संभालना, और दूसरी, कमाए हुए धन को संभाल कर बचत करके रखना, क्योंकि राहु मीन राशि में है जो कि खर्चे की राशि है। काल पुरुष का जो जन्मांक होता है, नेचुरल जोड़िए, उसमें मीन राशि 12वें भाव में आती है, तो खर्च के भाव की राशि है, तो धन का खर्च भी ये करवाएगा। इसके अलावा जो राहु के डिस्पोजिटर हैं, यानी कि राशि स्वामी बृहस्पति, वो भी 12वें भाव में रहेंगे, खर्चे के भाव में। तो धन का खर्च तो ये दिखा रहा है, लेकिन बृहस्पति क्योंकि ज्ञान के ग्रह हैं, बुद्धि से दान पुण्य पर खर्च करवाएंगे। लेकिन जो पंचम भाव में केतु है आपके, वो आपकी बुद्धि को भ्रमित करके गलत इन्वेस्टमेंट्स, गलत निवेश आपसे करवा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि कमाया हुआ जो धन है वो बचत में आप बदल ना पाए, इसका ध्यान तो रखना ही होगा। आपके जो दूसरे भाव के स्वामी हैं, धन की बचत के स्वामी, और केतु के जो राशि स्वामी हैं वो बुध बनते हैं, तो श्री गणेश भगवान की उपासना करना वृषभ वालों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, उनको दुर्वा अर्पण करें। इसके अलावा हर रोज किसी भी तरह का जो भी आपको पसंद हो 15-20 मिनट म्यूजिक, संगीत जरूर सुने। राम राम।